हाँ मैं मार्च पूरा ऑफ लिया, मैं काफी फ्राई हो गया था लाइफ से। मार्च एंडिंग चल रहा था क्या? मार्च हो सकता है यार, कॉमेडियन से है। हम लोग का नहीं होता ब्रो, मेरा एडवांस टैक्स चला जाता है। मुझे लगता है पूरा महीना निकल गया गिनने में, कितना भरने का, कितना जितना ना 50 लाख आया था ना अकाउंट में। नॉर्मली वो तो भाई बहुत पहले आए थे और वो गए भी। बीइंग इनटू प्रोफेशन, जैसे हम लोग टॉक शो कर रहे हैं, हमारे घंटे व्यू नहीं आ रहे, हमारे घंटे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, सो हमको 1.5 साल में ऐसा लग गया यार अब नहीं हो रहा है। हाँ बहुत महंगा पड़ रहा है, लाइक नहीं परवड़ रहा है तो मत करो। माय लॉजिक इज दैट, मैं तो जैसे मेरे वो पैसा खत्म हो जाता मैं पॉडकास्ट पॉज कर देता। और क्या ही कर सकते हैं ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये मैं सब पॉडकास्ट में ये सवाल करता हूँ अबाउट जाकिर खान। Yeah, you're very sweet guy. It's just like, see, Zakir Khan, like he operates on a very different level than the rest of us. Because this is a guy who has a full plan. He knows exactly what he's doing. And it was for him maybe a 1.5, 2 year plan when he was telling me. And then he fucking did it in 6 months. How he did it? Because he has that clarity. He knows कि audience को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं ये कैसे execute करूँगा. और मैं कैसे करता हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा ट्रैक करता है कि मेरा गांड फट जाए, ठीक है? और जब गांड लगता है ना और तुम ऐसा पागल हो रहे, दैट इज अ ग्रेट फीलिंग। लाइक वो एकदम ऐसा मौत के करीब वाला एक ठंडी हवा लग रही है मुंह पे, वो है कर रहे हो हाथ पे। अरे स्वागत है आप सभी का एक ऐसे शो पे जिसका नाम है द भारी शो, बनाया है काम भारी ने। सो आज के जो गेस्ट है वो ऐसे जोक्स मारते हैं कि आपको हंसना कंपलसरी है। एंड नॉट जस्ट ऑन हिज जोक्स, बट उनकी हंसी ऐसी है कि अगर आपको हंसी नहीं भी आ रही हो तो आपको हंसी आ ही जाएगी उनकी हंसी पे, और बहुत बार खुद ही हंस लेते हैं। सो लेट्स वेलकम कुछ भी मेहता, मतलब आकाश मेहता। सो कैसे हो भाई? बस बढ़िया डूड। कैसा रहा कल का शो? शो वाज गुड, सेकंड शो वाज वेरी लॉन्ग डूड, 2 घंटा इज अ लॉट ऑफ टाइम टू बी ऑन स्टेज। और वो भी 1 महीने गैप के बाद, तो थोड़ा आवाज चला गया इमीडिएटली। 1 महीने के बाद क्या शो है ऐसा? हाँ मैं मार्च पूरा ऑफ लिया, मैं काफी फ्राई हो गया था लाइफ से। मार्च एंडिंग चल रहा था क्या? मार्च 4 हो सकता है यार, हम लोग कॉमेडियन से है। हम लोग का नहीं होता ब्रो, मेरा एडवांस टैक्स चला जाता है। मुझे लगता है पूरा महीना निकल गया गिनने में, कितना भरने का, कितना जितना ना 50 लाख आया था ना अकाउंट में। नॉर्मली वो तो भाई बहुत पहले आए थे और वो गए भी। इसलिए मतलब वही गिनने का हिसाब कितना आएगा, कितना नेटफ्लिक्स लेके चला गया, कितना इट्स नेटफ्लिक्स नहीं, सरकार लेके जाती है पहले तो। नेटफ्लिक्स पूरा 50 देता है ऐसा? हाँ नेटफ्लिक्स doesn't pay you anything, the production company pays हाँ. you. So the production company pays you the full 50, but it keeps the 34 which goes straight to the government. ओह 34 कटता है ना प्राइस में। तो करोड़ रुपया तेरे को लगता है पूरा मिलता है क्या? कौन बनेगा करोड़? मैंने मिल गया पहले ये ले आकाश करोड़ रुपए। मेरे को तो लगता है कि वो टैक्स के बाद अमिताभ बच्चन भी आता रहेगा बस। मतलब टैक्स मतलब 34 में तो आधा इनका भी होगा, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से डील होगा इन लोगों का, प्रोडक्शन वालों का। 18 मेरे को दे, बाकी का तू रख, हो सकता है टैक्स के नाम पे चिंता होना। 1.5 का इन्वेस्ट थोड़ा मारेंगे। नहीं ठीक है। सो कौन से नंबर का पॉडकास्ट है आपका? इससे पहले आई गेस आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हुए ना? मैं तुम लोग का पॉडकास्ट कब से चल रहा है? हमारा 1.5 साल। I've been doing podcast since longer than this company has existed. पर क्या ही फायदा कंपनी का, पॉडकास्ट चला तो बंद ही पड़ा है। करना है इसको वापस। वो बंद क्यों पड़ा है बाय द वे? कौन सा AMF? हाँ। So AMF is shut because it's very expensive to make. Oh. And it doesn't make any money because AMF is like a 2 or 3 hour long podcast ना, 1 घंटा तो मिनिमम होता है episode. तो 1 घंटा कौन सुनने वाला है बेंच बैठ के? और उसमें कुछ ऐसा बाइटेबल बात तो कर नहीं रहे हम लोग कि आप किसको चोदोगे ये है ना, तो it's a serious conversation. So then it's a very small viewership. Like रणवीर शो। हाँ, रणवीर शो is not a show bro. It's a whole different vibe dude. BS myself तो दुखी कर देता है इंसान को dude. Like you know what's worse than the podcast is that he exists. Dude, like he's a real person. Like dude, तुम कभी सोचते हो? मैं बहुत सोचता हूँ कि ये असली इंसान, इसको नहीं दिमाग में समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहा है। उसको लग रहा है कि सही चल रहा है सब bro. Like उसको नॉर्मल लग रहा है वो. Like that's what's sadder to me. Is that he exists? We live in a world जिधर ऐसे लोग बनते हैं। तो उन्हीं की भाषा में कैसे हो आप आज? आप ठीक हो आज? मतलब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैं हिला के आया ना। Beer biceps. अच्छा ही फील होने का है। नहीं इतना नहीं हिलाना चाहिए, मेंटल के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, उसका भी पॉडकास्ट है ना? हाँ है भाई, एकदम है। उसका हर टॉपिक में अलाहाबाद जाएगा। हाँ, हाँ, तो हर टॉपिक में It's a मतलब Prayagraj. आप सोचो, हाँ आप सोचो कोई टॉपिक
तो वो उसमें मेरे को पॉडकास्ट गिल्ट हो गया था जिस दिन मैंने देखा था। But that's like t-shirts, right? Like you try to cover the entire market, right? ये हर्टिंग था ठीक है कोई बात नहीं। ठीक, और मेरे हिसाब से ये प्योर हिंदी पॉडकास्ट पहला ही है जो मैंने देखा। हाँ probably. प्योर हिंदी तो पहला रहेगा। सारे ऑलमोस्ट इंग्लिश ही थे। हाँ इंग्लिश या फिर इंग्लिश। हाँ उसमें सामने वाला का भी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है ना, वो कौन सा भाषा बात कर सकता है। हाँ करेक्ट। हाँ जैसे अभी लाइक AMF के टाइम पे केके का कर रहे थे हम लोग, केके फ्रॉम चेन्नई, केके नॉट गोइंग टू टॉक टू यू इन हिंदी, क्या करेगा फिर, बात थोड़ी नहीं करेगा। सही बात है। वो वाला सीन है। Correct. वार्तालाप में बहुत सारे थे हिंदी वाले, सो इन वार्तालाप लाइक व्हेन वी हैड येड़ा अन्ना और लाइक अ कपल ऑफ अदर रैपर्स एंड आर्टिस्ट, तो वो लोग हिंदी में ही बात करते हैं, दैट्स कूल, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। पर वो टू बी अ प्योर हिंदी पॉडकास्ट इज अ गुड आइडिया, बिकॉज ऑटोमेटिकली उसमें तुम्हारा ऑडियंस का स्कोप बढ़ जाता है। अपने देश में आधा लोग इंग्लिश सुन के मूड ऑफ हो जाता है, उनको याद आता है कि हाँ यार ग्रेजुएशन हो गया, नौकरी नहीं मिली, सब एक साथ हाँ सही बात है। करेक्ट। नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं कल शो में आया ना तो मैं उसके पहले तो ये सोचा था कि ठीक है नॉर्मल, मतलब बहुत बार गालिबन कंपनी गए हैं, बट वो 2 घंटा कहाँ गया मेरे को नहीं पता। Yo, that's the idea. एक भाई को मेरे को खाना खाने ले गया था, वो मैसेज करता ही रह गया। हाँ। रात में अंडा खा के सो गया। यार वो पिक्चर देखने का ही फील है ना एकदम। बहुत मजा आया, बहुत बहुत ग्रेट शो था। हम दोनों लगा हमको ऐसा स्टेडियम भर सकता है शो, थोड़ा सा नहीं, उसमें- गालियाँ कम होंगी, आंटियाँ थोड़ा और आएंगी, वरना 2 लोग उठ के गए थे इस शो से। नहीं वो तो लेट हो गए थे। गए नहीं भाई। एक्चुअली उनको लगा कि 1 घंटे का ही शो होगा, Okay. बिकॉज मोस्ट कॉमेडियंस डू ओनली 1 hour। Correct, हाँ। सो लाइक और प्लस ओपनिंग एक्ट तो 90 मिनट्स में पड़ता है, बट ये वाला है मैं 2 घंटा करता हूँ प्लस ओपनिंग एक्ट होता है, तो नॉर्मली 2.5 घंटे ऑलमोस्ट हो जाता है। तो मैं वही माइंडसेट से लोग को बोलता हूँ कि भाई पिक्चर देखने आ रहे हो। मेरे को लगा ऑफेंड हो गया, वो टॉपिक वही चला था ना उस टाइम पे कि मैं लेटा हुआ है गद्दे पे, तो लड़कियां जो चली गई थी, नहीं they were getting a call and so I don't know if you noticed but it was 2 boys 2 girls, हाँ करेक्ट। and one girl was the friend that the other girl got because she had to meet her boyfriend। ओके। अच्छा हाँ that's what I understood। इतना नोटिस करते हो? मैं मेरा काम है। पूरा स्टील लगा इसको, ये आई है अपने बंदे से मिलने। So then and dude मैं तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग 2 घंटा मेरे को देख रहे हो, मैं किसको देख रहा है dude? सही बात है। और मैं सालों से ऑडियंस को ही देख रहा है बैठ के, मेरे सब पता है मेरे को लोग क्या क्या करते हैं, हंसते पूरा गॉसिप है। तू कहाँ गया मेरे को पता है। जैसे सोचो कि डॉक्टर को सारे पेशेंट एक रूम में बिठा दिए तुमने, तो उसे तो पता है ना किसके कान में उंगली गया है, लाइक उसको सब पता है कि किसका क्या चल रहा है, तो वैसे ही वाइब आता है मेरे को कभी कभी, तो मैं देख लेता हूँ। तो वो क्या हो गया कि दैट फर्स्ट गर्ल हु वाज अकम्पनिंग द सेकंड गर्ल वाज गेटिंग कॉल्स टू गो होम कि क्या है वो क्या वाला सीन हो रहा था। So then, because she has come with this other girl has to go with her. करेक्ट। Right? So then both of them browsed and the 2 boys stayed back for photos. समझा। ये क्लिप डाल के उसमें डाल देंगे एस्ट्रोटॉक में, वो चलेगा ये बोलते हैं ये एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए अपने को, स्टैंड अप से बुला, पत्थर बांध भाई। सही बात है। पर Stand up बताएगा। वो भी है ना कि लाइक मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ कि स्टैंड अप इज अ ग्रेट प्लेस टू गेट अ डेट, मतलब इज द बेस्ट डेट ऑप्शन इन माय ओपिनियन, बिकॉज क्या है कि सामने वाला का पूरा पर्सनालिटी तुम्हें समझ में आ जाता है। Correct. कितना इंटेलिजेंट है इंसान, कितना कैसी चीजों पे हंसता है इंसान, ये सब चीजें मैटर करती है ना। कि अगर मतलब कोई जोक्स पे ऑफेंड होना भी चाहिए, कोई जोक्स जानबूझ के मैं ऐसे बोल रहा हूँ ताकि तुम अगर हंसे तो मैं तुम्हें जज कर पाऊँ कि मैं नहीं हंसता हूँ, पागल। तो पूरा मिक्स है ना उसमें, तो दैट वे इट्स द बेस्ट प्लेस टू गेट। यार मैंने तो बहुत देखा यार लोग के ब्रेकअप हो जाता है यार शो में। तू क्यों हंसा इसमें? हाँ बहुत, अरे अंकल लोग के साथ बात होता है जहाँ पे अंकल लोग हंस देंगे और फिर चेक करेंगे बीवी से एक बार कि ये चंडीगढ़ में यही कुछ हुआ था क्या? हाँ नहीं चंडीगढ़ में तुम्हारी चंडीगढ़ एक्चुअली नो सिंस देन आई डोंट डू सोलो शोज इन चंडीगढ़ नाउ। छोड़ दिया है भाई, मैं सिर्फ फेस्टिवल के लिए जाता हूँ साल में एक बार, शाउट आउट चंडीगढ़ कॉमेडी फेस्टिवल, बेस्ट फेस्टिवल, और बस वही वो बेस्ट रहता है। 2 दिन जाने का, सब कॉमेडियन लोग को मिलने का, दिन का 10 मिनट कुछ स्टेज पे करना पड़ता है, वो कर लेने का, चिल करने का, मस्ती। बहुत सारे लोग ब्लॉग बना लेते हैं उसके अंदर। अरे कर लो ना ब्लॉग, बनाओ ना। मेरे को ब्लॉग से ना एक ही प्रॉब्लम होता है कि ब्लॉग में क्या होता है ना कि like you're documenting the fun shit you're doing in life. So when the fuck are you doing the things? समझ रहे? Like मतलब अगर मैं जा रहा है kayaking, बराबर है, kayaking में जा रहा है, मजा है। अभी मैं kayaking करते करते मैं GoPro लगाएगा, मैं फुटेज वीडियो लेगा, तो मैं kayaking कब करेगा? भाड़ा तो 1 घंटे का ही दिया है। 1 घंटे का दिया, उसको एक्सटेंड करेगा। ब्लॉगिंग कर रहा है, चल आधा घंटा एक्स्ट्रा देगा। सही बात है। एंड इनवेरिएबली देन तुम्हारा पूरा फैमिली भी ब्लॉग में लेके आना पड़ेगा, हाँ। है ना। और जो मैं क्यों करूं बेंच नहीं करना है, मेरे घर वालों को काम धंधा नहीं है क्या कि बैठ के मेरे एक्स्ट्रास बने। मैं तो आपका ब्लॉग देखा था, आम पीपल, यस। I tried it for like 3 months and then I realized fuck dude बहुत मेहनत है dude, क्योंकि like तुम एंड मेहनत से ज्यादा तुम लाइफ ही नहीं जी पा रहे हो यार। हर एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा है तुम एंजॉय कर रहे हो, लग रहा है अरे कैमरा निकालो, अरे छी यार कितना गंदा लगता है। Correct. So this year like this month when I was going
I did थाईलैंड गए हम लोग, मैं और वाइफ, और फिर मैं हिमाचल चला गया मैं. I went to Tirthan Valley करके जगह. It's my favorite place to go to. If you are ever in Himachal and you think Kasol is the shit, fucking yeah, go for it. But Tirthan is right down. मंडी से नीचे जाने का, and it's fucking beautiful. मतलब और मैं पहली बार गया ना, मैं 6 दिन के लिए गया था. इस बार मैं 10 दिन के लिए गया. Okay. और लास्ट ईयर गया, ये साल गया. अभी नेक्स्ट ईयर मैं 15 दिन प्लान कर रहा हूँ. अच्छा. Because it's that good. Like उधर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, निकल जाओ भाई पैदल किधर भी चढ़ने को. We went to, हम लोग कहाँ गए थे? तोश. तोश. We went to तोश. तोश. Tosh is above this thing. इसके ऊपर पड़ता है. Like अगर- इधर ऊपर right टॉप side में ही है तो. उसमें एक लोकेशन है पिंकी दीदी. पिंकी दीदी क्या? Yeah. टॉप टॉप Shit, है ना? It's मतलब very खड़े हो good. जाने का. उसमें खाली एक ही रूम अच्छा है. अच्छा. 360 व्यू वाला. हाँ. टॉप रूम है वो. There are a lot of places like that. If you go up from Kasol, if you go past Chalal, there's a little village called Rashol. करेक्ट. Rashol is also gorgeous. In fact, I think if you walk over Rashol Pass, you get to Tosh again. Okay. It's like right there, बाजू में Okay. वैली छोड़ के. पहाड़ी है सारे. हाँ, and I तो like I really love that place. Like मतलब मेरे को पहाड़ से बहुत प्यार है. और उत्तराखंड का प्रॉब्लम क्या है? उत्तराखंड में बहुत ज्यादा खूबसूरत पहाड़ है, पर ए बर्फ ज्यादा है जो मेरे को नहीं जमता है, और दूसरा बहुत दूर है सब कुछ. जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स अभी मैं रिसर्च कर रहा था, गुवाहाटी से 10 घंटा है डूड बाय रोड, और उसके बीच में जोशीमठ पड़ता है. अभी वो फिर से फट गया, तुम गए तो वाला सब डर रहता है. डिस्टेंस कम है लेकिन वो ट्रैवल टाइम ज्यादा लग जाता है. बहुत ज्यादा रोड एंड एवरीथिंग. बट आई ट्रैवल टू एंड अभी मैं ट्रैक पे जा रहा है, और मैं कैसे करता, मैं जानबूझ के ऐसा ट्रैक करता कि मेरा गांड फट जाए. ठीक है, मैं ऐसा कहाँ जा रहे हो ट्रैक पे? मैं अभी दिस राइट नाउ वी डिड GHNP का छोटा वाला एक ट्रैक, which is just from there, like उधर एक एंट्री पॉइंट है, उधर से गेट तक का ट्रैक है, which is like around 5-6 किलोमीटर. बट ऐसा ऊपर ऐसा है, पूरा ऐसा है. तो उसमें ना लाइक गार्ड लगता है यार एक पॉइंट पे, और वो जब गार्ड लगता है ना और तुम ऐसा ऐसा पागल हो रहे हो, दैट इज अ ग्रेट फीलिंग. लाइक वो एकदम ऐसा मौत के करीब वाला एक ठंडी हवा लग रही है मुंह पे, तो है कर रहे हो हाफ गांड लग जाता है. अरे ट्रैक कर. हमारा तो क्या, हम तो अपना तो चलते तो अपने को तो ऐसी गांड पड़ जाती है. हाँ, फिर तो पता है आप पहाड़ी में तो इसीलिए. So चाचा wants to start stand up. या So सोचा है, वही गांड फटता है ना, देखिए. तो किस चीज से गांड फट रहा ऑडियंस, है? ऑडियंस से गांड. मतलब यही पूछना था. क्वेश्चन ही ये था कि ऐसे लाइक होता है ना, बीइंग जज, ऐसा बीइंग जज्ड. बाय हु? ऑडियंस. और कल देख के समझा मैं कि बेंचो में लिख रहा है. क्या कौन है? लाल में बोल दिया, मैं तुम्हारे लिखी नहीं जाता. अगर मैं लिखूंगा तुम्हारे लिए तो फिर मैं अच्छा तो नहीं बन पाऊंगा, है ना. It's like you know when A.R. Rahman came to the Hindi music industry ना, एक बार है ना, उसने एक A.R. Rahman का one of the best points इसकी ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक को इंडियन म्यूजिक के साथ कंपेयर किया उसने. So initially when he came to Mumbai, he had put up a show where basically उसने इंडियन गानों के ऑर्केस्ट्रल वर्जन बनाए, जो कोई नहीं कर रहा था कभी, और उसने बहुत एक सही चीज बनाया. और उसका रिव्यू पता है क्या आया था? The best thing about the show was the samosas in the interval. Because people were like, कौन ऐसा करे, कौन ये सुनेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है ऑर्केस्ट्रल साउंड्स का. सही बात. And then if A.R. Rahman listened to the audience, like how many iconic sounds would have been gone. And nothing against, like see, individual बहुत सही होते हैं. इंडिविजुअल लोग मस्त होते हैं. जैसे इंडिविजुअल एक ऑडियंस बन जाए ना, वो चूतिया हो जाता है. करेक्ट. ठीक है, क्योंकि ऑडियंस को कैसा मोमेंट में, वो लोग मोमेंट में जी रहे हो, मॉब मेंटालिटी हो, सब कुछ सही आ रहा है तो सही आ रहा है, सब लोग टट्टी जा रहे हैं, सब लोग टट्टी जा रहे हैं, तो वो लोग लाइक यू कांट ट्रस्ट दैट, यू कैन ट्रस्ट एन इंडिविजुअल. हाँ सही है. बाकी So तो- how you started? अरे मैं कॉलेज में था, और मुंबई में कॉलेज सीन में ऐसा होता है ना कि अगर कुछ नहीं करने का ना तो कॉलेज फेस्टिवल करते बच्चे. करेक्ट. हाँ. इधर भी रहेगा. वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ कामवारी में तो हम लोग 1-2 IIT मुंबई में, IIT दिल्ली में हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप दे दिया था. हाँ, डेली 3 से 4 मेल, सर यहाँ से, सर वहाँ से. तो हम लोग बोलते हैं जो इतने कॉलेज भी है क्या इंडिया में, जितने कॉल्स आ रहे हैं भाई. और मैं तो भाई, तुझे आइडिया नहीं है कितने कॉलेज में कितने कॉन्क्लेव हो रहे हैं और कितने कॉन्क्लेव को फ्री में कॉमेडियन लाना है. So they start with, सर ये हमारा पिच डेक है, हमारा स्पॉन्सरशिप स्टार्ट हो रहा है 5 लाख से. हाँ, तो like, पैसा तो नहीं है. हाँ, हाँ तो सर आप बताओ क्या करना है. 5 लाख का 5,000 भी मैं कर देता. Dude, I get a message from IIT Mumbai very often. Once a year. पहले तो हर साल आता था, अब कम हो गया. Where they send me a mail and they're like,
They send first, they write down all the artists who have performed at Mood Music. And I'm like, good for you, dude. like है ना, वीर दास, Porcupine Tree, ये सब है. फिर end में लिखते हैं कि we would love for you to perform and it will give you exposure. मैं बोल रहा है, बेंचो वीर दास फिल्में शो किया तुम लोग? Porcupine Tree को फिल्में कैसे? Porcupine Tree को IIT ने बोला exposure बाकी चुप. मुझे वीर दास एक्सपोजर मिल रहा है. It's damn stupid dude. ये तो वाले को पढ़ने रहा है और बच्चे लोग का गलती नहीं है. सही बात है. उनके सीनियर बता रहे कि ये चलता है. ये चल रहा है ना पूरा, पहले से चलता आ रहा है. स्टार्टिंग में लोगों ने ऐसे किया तो वो लोग वही. और बहुत स्कैम है भाई इसमें. मैं जो कॉलेज फेस्टिवल में था, जब मैं कॉलेज में था, मैं ऑर्गेनाइजिंग में था, तो मैं आई वाज लाइक इन चार्ज ऑफ पॉइंट सिस्टम एंड शिट. मैं सब में पढ़ा ही नहीं, पैसे वैसे के करते. और भाई इतने स्कैम होते हैं ना इसमें, बच्चे लोग इतने पैसे उठा लेते हैं यार. कोई तो लाइक इट्स अ परफेक्ट क्रिमिनल मास्टरमाइंड ट्रेनिंग ग्राउंड. हाँ. पहली कौन सी जगह से तुम पैसा मार के दिखा सकते हो? छोटा JNU. Correct. छोटा JNU. You know how many people who are shitting on JNU on the news are from JNU? ऐसा? पूछ लेना अपने आप को. Do you realize the external affairs minister is from JNU? अच्छा, सारे ऑलमोस्ट जितने भी. नहीं, अपना current external affairs minister is from JNU. ये How many of our ministers are? You should ask us other questions. फालतू में न्यूज़ तो कुछ भी बोलेगा. सही बात है. ठीक है. अब मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं एंड 9 years बैक आपने एक सॉन्ग लिखा था आपकी बहन के लिए. हाँ, which is on the album also. Now sorry, I just have to Google it. Is Jaishankar is from JNU or not? Because मेरे फिर गांड मारेंगे लोग. ऐसे ना, ये external affairs minister. He was IAS ना? He was IFS, sorry. Where did he study? Early life and education. Bangalore State Civil. Yeah, he went to JNU. Yeah. Yo. JNU rocks. JNU ही बदनाम है. हाँ, sorry, was saying. हाँ. So मैंने आपका एक सॉन्ग सुना आज ही. Yes, Sister Superior. Yeah. 9 years back आपने शायद रिकॉर्ड किया था, फर्स्ट वीडियो ऑफ योर चैनल. That's yeah, and it's the album version is I feel better than that version. Okay. Which has come out 2 years back. But yeah. So बहुत अच्छा था. आप उसके कैप मैंने पूरा वो भी पढ़ा कि आपने वो क्यों लिखा, कुछ शेयर करना चाहोगे? Yeah, I had a cousin who passed away in a scooter accident. So then I wrote her a song because like that's the only way you can explain what is going on in that moment. But it's actually a fun story. When we were recording the album version, so उसमें guitar solo है. Correct. We recorded it in Baroda only. Okay. Just post pandemic June में जाके पूरा album किया. Okay. तो उसमें ना so we were essentially working on we wanted a solo basically. वो रॉक वाला फील है, अच्छी शोज गाने में, तो सोलो चाहिए था. और हमारा जो गिटारिस्ट था उसका मैं उसको शायद थोड़ा ज्यादा प्रेशर कर दिया. ठीक है, बिकॉज़ आई वाज लाइक दिस सॉन्ग मींस अ लॉट टू मी, सो इट हैज टू मीन अ लॉट टू एवरीवन इन द बैंड. और कॉमेडी कैसा ना, एकदम इंडिविजुअल परस्यूट है ना, अकेले अकेले तुम अपना करते रहते हो. अचानक बैंड में ऐसा 4 लोग है और देन सडनली यू हैव टू वेरी क्विकली रीएडजस्ट टू द आइडिया कि मेरा क्रिएटिव विजन मैं लेके आया, इधर रख दिया, अभी सब लोग अपना अपना करके कुछ उसमें से बनाएंगे. तो मैं उसको शायद ज्यादा स्ट्रेस वाला, देख भाई ये सोलो हैज टू गो टू फकिंग हेवन, लाइक यू अंडरस्टैंड, लाइक ऐसा तो बेचारा भाई एक हफ्ता बजा ही नहीं पाया वो यार. सो ही ट्राइड अ होल बंच, ही वाज नॉट गेटिंग इट एंड देन वन डे आई डोंट नो व्हाट लाइक मोमेंट केम एंड आई थिंक थोड़ा लाइक वो मोमेंट भी था और थोड़ा मैं और शाश्वत जो प्रोड्यूस कर रहा था, हम थोड़ा पीछे से उसको चाबी भी मार रहे थे कि आप गांड मारा है, जो भी हो अभी आज रिकॉर्ड कर दे, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा हेवन है ना, अगले गाने में नेक्स्ट टॉपिक ले जाएंगे. So then finally he got that solo. But if you listen to that solo, I genuinely think it is the best guitar solo to come out of India in like that year. Okay. Yeah, the big words, but check it out. Sister Superior on Spotify. Okay. It's a very different way. But yeah, it's like, और इसमें fun चीज क्या है ना कि तुम एक बार शिद्दत से कोई चीज लिख लो ना तो आजू बाजू वाले को भी वो ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाता है. Like ज़्यादा टाइम नहीं लगता. हाँ. It's the same with comedy. अगर like जैसे मेरे नाना गुजर गए थे, I always tell this story. Thursday he died, Monday I was on stage. Correct. आपने कल भी बताया था. हाँ, so वही लॉजिक है कि like you go on stage because people don't laugh at you, people laugh with you. Correct. अभी अगर तुम जो करोगे मेरे घर पे कोई ऑफ हो गया तो सबके घर पे कोई ऑफ हुआ है. सही बात है. और सबको पता है वो फीलिंग कितना डर्टी फीलिंग है और उसमें क्या क्या लोग चुतियाप करते हैं. वही कॉमेडी वहीं से निकलती है. सही बात है. करेक्ट. फेयर इनफ. सो म्यूजिक में मतलब आप अभी और कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मैं अभी जा रहा है पुणे में ट्यूसडे को परफॉर्म करने. अच्छा, रिकॉर्ड करने. मेरे को परफॉर्म नहीं करने का है. ओके. मेरे को बहुत चिंदी लगता है इन द सेंस कि
देखो बहुत प्रॉब्लम है। एक तो है कि मेरे गाने इंग्लिश और ये हिंदी पॉडकास्ट की दुनिया, तो वो तो चलने नहीं वाला है खास। दूसरा इशू है कि कॉमेडी बहुत सस्ता है। लाइक यू कैन द अमाउंट ऑफ टिकट्स आई सेल वर्सेस द मनी आई मेक इज ग्रेट बिकॉज इट्स जस्ट मी, है ना। मैं अकेला है, मेरा बैकपैक लेके वही है सारा संसार। करेक्ट। इधर से ट्रेन पकड़ के गया, ट्रेन पकड़ अगले निकलता जाएगा। म्यूजिक में अचानक 5 लोग आ गए, लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। टेक राइडर्स चाहिए, टेक राइडर चाहिए, लाइट साउंड चाहिए, तुम्हारा साउंड गाय चाहिए साथ में, अगर थोड़ा भी एम्बिशियस हुए तो लाइट वाला साथ में चाहिए। तो फिर तुम अचानक 7 लोग लेके घूम रहे हो तुम हर जगह, 7 लोग का ट्रेन टिकट हो रहा है, 7 लोग का होटल रूम बुक हो रहा है, 7 लोग का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। सो इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम ओनली। और मेरे को लगता है कि मेरे गाने मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं सुन पाऊँ। ओके। कॉमेडी में क्या फोर्स है कि ऑडियंस के बिना कॉमेडी एग्जिस्ट नहीं करता ना। अकेला बंदा चिल्लाएगा वियर्ड लगेगा। तो अकेले ऐसा तो कर भी सकते हो यार। खुद ही जोक मारना, खुद ही हंस लेंगे। वाइफ में करता है मैं बहुत करता है, पूरे दिन में बैठ के कुछ गंदा जोक मार के खुद हंसते रहता है। आधा आदमी ऐसी जो हंसी हंस जाए। तो आदमी याद कैसे रखता है भाई? So then the problem is कि in music like audience doesn't like comedy में audience is needed, music में जरूरत ही नहीं audience का, तो मैं इनको क्यों involve करूँ? सही बात है। उनका काम ही नहीं है। मतलब मैं मेरा गाना लिख के डाल दूंगा, तुम्हें सुन रहे तब सुन लेना, कोई चिंता नहीं है। ठीक है। सो मैंने और देखा था आप गेम भी खेलते हो बहुत ज्यादा। सो भाई कौन शायद सा? अनहेल्दी अमाउंट्स। अच्छा। कौन से गेम खेल रहे हो अभी? अभी मैं Helldivers 2 खेल रहा हूँ। Okay. I don't know if you have heard of it yet. It is the best shit ever to play in the world right now. It's like it's co-op only, online co-op होता है। अब तो 4 लोग का स्क्वाड होता है। अपना COD का आदत सबको, प्लेयर वर्सेस प्लेयर। इसमें सारे प्लेयर एक ही टीम में। अच्छा। ओके। So all of you are collectively working towards a goal. ओके। एक बाजू रोबोट्स अटैक कर रहे हैं, एक बाजू एलियंस अटैक कर रहे हैं। और तुमको, और उसमें तुम घुस सकते हो, मतलब समझ, मतलब जैसे कि उसका इतना द गेम केम आउट ऑफ नोवेयर और वो एकदम से दुनिया को आया। आई थिंक 8 लाख 10 लाख कंकरेंट प्लेयर्स हो रहे हैं लोग के। ओके। या तो लाइक मतलब आई मीन सर्वर क्रैश हो गए सब, वो भी नया कर दिया। It's the as the name suggests, it is that. It's like you dive into fucking war zone, एकदम खतरनाक मारामारी, फुल फोड़ा-फोड़ी और unnecessarily strong weapons देती है सबको। गार्ड मारा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्राइक बुला लो भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहे आज वो, लाइक कुछ भी हो रहा है। And it's so much fun to play। और उसमें तुम मरोगे, तुम मरे नहीं तो तुम पे लोग बोलेंगे भाई जो मरा भी नहीं, क्या कर रहा है ये? कैसे खेल रहा हाँ, है? बच्चे कौन खेल रहे हैं? गेम में भाई मरना मेरे को जरूरी तो है। वाई सिटी याद आ गया भाई। पेंजर उड़ा सबको कुछ ना पेंजल लिख रहे हैं, खत्म। So then and उसमें क्या है कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और एक बाजू पे रोबोट्स, एक बाजू पे इंसेक्ट्स। अच्छा। एंड पूरा द गेम इज सो फनी, लाइक छोटे छोटे मोमेंट्स में चीजों के डिस्क्रिप्शंस बहुत फनी है। उसका जो वर्ल्ड बनाया है बहुत फनी है। उसमें जो तुम अपने शिप पे जब बेस पे वापस आते हो तो जो कैरेक्टर्स है वो बहुत फनी है। पब्लिक बहुत रैंडम मिलती है उस पे, वॉइस चैट पे सब कुछ भी बात चल रहा है। लोग बहुत सीरियसली अपना रोल प्ले करते हैं, मतलब soldier का full role play कर रहे हैं। साथ में ओमेगल भी ऐसा भाई ज्यादा पब्लिक ऐसा चिल्ला रहा है बैकग्राउंड में ऐसा, सोल्जर व्हाट द फक आर यू डूइंग सोल्जर, गेट अप कहां से आया? 2 सेकंड तो इमेजिन करवा जो खेल रहा है ऐसे फोकस दे दो। ओवरऑल जो प्लेयर्स हैं वो जो विन करते हैं या लूज करते हैं देयर इंडिविजुअल गेम्स, इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल स्कोर। ओके। So you are playing with every other player that's playing the game in some sense. तो सब साथ में, और फिर उसका वीकली न्यूज आता है। मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ भाई, वीकली न्यूज वीडियो आता है उसका, और उसमें बोलते हैं कि ये प्लेनेट पे लड़के ये अपने लिबरेट हो गया, ये प्लेनेट हार गए, और मैं अपने आप में हाँ मैं था उधर। मेरा भी रोल है इसमें जनाने में। पूरा फैंटेसी वर्ल्ड बना रखा अरे है। बहुत बढ़िया हो गया। सो Helldivers I really love। बाकी मैं सोलो गेम ज्यादा खेलता हूँ, लाइफ में पहली बार कोऑप गेम खेल रहा हूँ वैसे, बिकॉज़ COD I got bored, PUBG I got even more bored, because आधा टाइम तो तुम बेंचो गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हो। Correct। तो मैं जो अगर ट्रैफिक में रहने का तो मुंबई में ना बैठूं मैं। सही बात है। इतना अनुभव होता है। मुंबई में भी आधा टाइम में ट्रैफिक में, इधर भी मैं गाड़ी में बैठा है पीछे किसी के। अभी रिसेंटली वी वेंट टू लिलफ्ली इन मुंबई। सो मेरा कोई शूज छूट गया था दूसरे होटल में, वो जस्ट 100 मीटर था। मला यार चलते 2 मिनट में आ जाएगा, मालूम पड़ा गाड़ी यूटर्न अलाउड नहीं है। 20 मिनट लगा हमको। 100 मीटर 20 मिनट चले जाते। 300 मीटर के नीचे मुंबई में गाड़ी मिलती है। एटलीस्ट 1 किलोमीटर तो मैं चल लेता हूँ, भले गर्मी में गांड लग जाए, 1 किलोमीटर तक नहीं। सूरत वालों को वो नहीं है ना, सूरत वाले तो कहीं भी बैठेंगे जाएंगे, बैठेंगे, गाड़ी चाहिए गाड़ी, क्योंकि यहाँ तो 25 मिनट्स मैक्स है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। हाँ फ्लाईओवर बना देना। मुंबई में काफी फ्लाईओवर्स है यार।
मुंबई में भी है लेकिन मिल नहीं ज्वाइन रहा। नहीं हो पाया इतना भी बना लो, फायदा क्या है? गडकरी का इंसल्ट हो रहा है इधर। गडकरी का हाथ ही नहीं है, ये BMC है भाई, अलग जानवर है। जानवर से ज्यादा आपने एक पॉडकास्ट में भी बोला कि स्टैंड अप कॉमेडी ब्रीड है कॉकरोच। हाँ, बहुत ज्यादा कॉकरोच। क्यों ऐसा बोला मैं आपने? हूँ अभी भी इधर। मेरा करियर कैसे चल रहा है किसी को पता है? तो मुझे भी समझा दे तो मैं अच्छा लगेगा मेरे को भाई। सो मेरा अभी यही थोड़ा सीरियस क्वेश्चन था कि बीइंग इनटू प्रोफेशन, जैसे हम लोग टॉक शो कर रहे हैं, हमारे घंटे व्यू नहीं आ रहे, हाँ। हमारे घंटे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। ये 30वां पॉडकास्ट है, आपने बोला था 25वां। हाँ मतलब ऑन एयर 30वां जाएगा ये। सो आपने बोला था कि जिसकी 20 से ऊपर पॉडकास्ट है तो ही मैं आऊंगा। मतलब हाँ कर सकते, पार्थ भाई को बोला बुला लो। सो हम वो क्वालिफाई हैं वैसे, लेकिन इन नंबर्स वी आर नॉट गुड, इन सब्सक्राइबर्स वी आर नॉट गुड। सो हमको 1.5 साल में ऐसा लग गया यार अब नहीं हो रहा है, बहुत ऐसा लगता नहीं हो रहा कॉस्टिंग यू अ लॉट टू डू दिस। इन फाइनेंशियल यस। हाँ, बहुत महंगा पड़ रहा है, लाइक नहीं परवड़ रहा है तो मत करो। माय लॉजिक इज दैट, मैं तो जैसे मेरे को पैसा खत्म हो जाता है मैं पॉडकास्ट पॉज कर देता हूँ। और क्या ही कर सकते हैं ना, आपको ऑप्शन नहीं है। एंड सी मेरा लॉजिक ये है ना, बनाने की लाइक मैं सबको ये बता, जब भी कोई ब्रांड भी आता है मेरे साथ पॉडकास्ट करने को, मैं इतना सिंपल चीज बताता हूँ उनको कि एक पॉडकास्ट है ना, एक कंपेनियन प्रोडक्ट है। करेक्ट है ना, तुम काम पे जा रहे हो, तुम्हें आदत है, वो रूटीन है वो तुम्हारा, है ना। तो वो रूटीन बनने में बहुत साल लगते हैं, और वो रूटीन ऐसी चीज है कि एक फैन दूसरे फैन को नहीं बना सकता। करेक्ट। तुमने ट्राई किया अपने दोस्तों को पॉडकास्ट सजेस्ट करने का? नहीं कभी नहीं, पढ़ना ही नहीं उसमें, सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे। सो इट्स दैट इज द मार्केट यू आर डीलिंग विद। दूसरा इशू है कि इंडिया में है ना, टॉक रेडियो का कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएस में टॉक रेडियो का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में रेडियो में आई डोंट नो इफ यू नो दिस बट इट्स इलीगल टू से द न्यूज़ ऑन द रेडियो। ओके Yeah, because it's not a news broadcasting agency, it's an entertainment agency probably. तो थोड़ा ट्रैफिक अपडेट हल्का हल्का ये वो न्यूज़ दे देंगे, but serious न्यूज़ सिर्फ AIR पे आता है। Okay, so basis that we are not used to listening to people talk for long, and the second option is it's very difficult to get new audience. तो इंडिया में तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे क्लिप्स वायरल हो सकते हैं। ओके क्लिप्स का गेम है पूरा अभी, क्योंकि लॉन्ग। दूसरा इशू है कि पॉडकास्ट नीड्स अटेंशन स्पैन ऑफ एटलीस्ट 20 मिनट्स। करेक्ट। तो वो तो गया ना भाई, उधर ही तुम हार गए ऑलरेडी। सही बात So है। my logic is do it because you want to do it. Like I did AMF because I wanted to capture those conversations at that time. जो भी 30-40 एपिसोड है, अभी मैं वही लोगों के पास वापस जाऊंगा in the next maybe 2-3 years. So then I have a 5-year comparison between them, right? तो 2020 में थे, अब 2025 में क्या चल रहा है? So our idea for this talk show is कि हम लोग एक brand run कर रहे हैं already. सूरज is into marketing agency, brand building and also in the कामबारी. So ये talk show था इसलिए शायद आपसे मिला मैं आज. So ऐसे में various लोगों That's my point. now. That's कितना मस्त the है. main motive. Yeah, dude, and it's a great networking tool. You meet so many people, you listen to so many interesting stories. And for like मैं तो अपने आप को यही बोलता हूँ कि देख, अपने जो अभी मेरे 40 एपिसोड जो ये वार्तालाप के तो 100 ऊपर एपिसोड है मेरे और नवीन के, उसमें से अगर कोई एक जन रैंडमली फेमस हो गया या इनफेमस हो गया, तो कुछ नहीं तो उसके डॉक्यूमेंट्री के लिए मेरे पास फुटेज है। करेक्ट है ना? Correct, वो हाँ। निकल जाए मेरा खर्चा वो पूरा, क्योंकि जब शूट किया उसका खर्चा तो कभी रिकवर होने नहीं वाला है। सही बात है हाँ So that is, you know, monetization of asset is a secondary part. मेरे को लगता है बनाने के लिए चीजें बनाओ तो बहुत सुखी रहोगे इस दुनिया में। Correct. Because ये follower देख, मेरे को सही में ये असली है क्या? like ये असली है क्या? ये क्या है? ये फोन पे है ना ये चीज। अब ये गया तो गया ना, फिर इंस्टाग्राम गया ना। सर्व तुम समझ रहे हो ना मैं तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Correct, ये कप असली है, ये फोन असली है, पर इंस्टाग्राम नहीं है असली। करेक्ट राइट, इसके अंदर का पानी मैं तेरे को फेंक के मार सकता है मुंह पे ना। मेरे लाइक्स का मैं क्या करूं? सही बात है सही बात है It's only to convince other dumb fucks in companies who think कि oh इसके लाइक ज्यादा है, ये मेरे को पैसा बना के देगा, कुछ बेच के देगा। I want to see the data on that. I don't think. So इसमें सेल्फ डाउट बहुत क्रिएट होता है, इसलिए मेरा क्वेश्चन नहीं है वही कर गांड मरा यार दुनिया। फिर मामा बन जाने का हाँ मामा बन जाने का। बैठ जाते हैं भाई, फुल मोटिवेटेड, खुद की दुनिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। मामा जाता है, चंपक जाता है। कल मेरे को कल का याद आ गया भाई वही बोल रहा हूँ मैं, दोनों जाते हैं वही। हाँ ठीक है सो फेयर इनफ के अपने को लगे रहना है एंड जब तक खुद मजा आ रहा है तब तक करते रहो हाँ, that is the core. मजा नहीं आ रहा है तो भाई मत करो, मजा नहीं आ रहा है तो मैं बहुत कॉमिक्स को यही बोलता हूँ जो लोग लाइक दे वांट टू बिकम प्रॉपर फुल टाइम कॉमेडियंस, मैं उनको यही याद दिलाता हूँ बार बार कि अगर तेरे को कॉमेडी करने से प्यार नहीं है ना, बिकॉज मेरे को जो करना है ना वो 5 मिनट का काम है स्टेज पे चढ़ने का, बराबर वो और व्हाटएवर 1 घंटा या 2 घंटे के लिए, पर वो 1 घंटे के लिए जो काम लगता है ना उधर पहुंचने को, वो दिमाग चोट देगा तुम्हारा। Unless you really love the end goal, you will not suffer through this. करेक्ट मेरा दोस्त है अभी वो एड एजेंसी में काम करता है और अदर वो मार्केटिंग में, but he wanted to be a stand up comedian. He was doing comedy for a while. He started touring. He did one tour.
हो गया उसका। Like ये कोई जीवन है बहन, जो उठे गए भागे इधर, बोला हाँ यही जीवन, that is the core truth of it. Correct. You don't get to hang out with your friends and family, you will be away from everybody else. Correct. तू like लोग मेरे को पूछता है तू इतना पढ़ता है, इतना पॉडकास्ट कैसे सुनता है, क्योंकि मैं अकेला है पूरा दिन। मैं कुछ नहीं, तुम्हें क्या, अभी तुम लोग के साथ रहेंगे, अभी गया मैं ट्रेन स्टेशन, फिर मैं अकेला है 2 घंटा, सही बात है। उधर जाके चेक इन करेगा होटल, अकेला है मैं 2-3 घंटा, फिर मैं शो करेगा, लोग मिलेंगे, शो के बाद खाना खा, अकेला है मैं 12 घंटा। So that's like that you have to very much deal with. मजा नहीं आ रहा है तो कुछ मत करो यार। So, हम लोग तो अपने आप को ऐसे मोटिवेट कर देते हैं कि इफ वी आर फाइंडिंग अ क्वेश्चन, ब्रिंग दैट गेस्ट। अगर हमको सेल्स में दिक्कत आ रहा है, सेल्स एक्सपर्ट को ले आओ। हाँ, that's a great idea. That's a great idea. So Chacha, we are doing good. Dude, if the world is ending, like, do you realize the world is ending? Do you know, like, ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो क्या है? मतलब तुम लॉजिकली सोचो, तो ये बिगिनिंग ऑफ अ वर्ल्ड वॉर है भाई, दुनिया खत्म हो रहा है 20 साल में और हम लोग पैसे गिन रहे हैं बैठ के। क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? सही बात है। तो चेंज माय फिलॉसफी, मैं थोड़ा पैसा अभी देखो ये जाएगा, मैं अभी इसके बाद इंटरनेशनल टूर करेगा, ऑस्ट्रेलिया ये सब गान मस्ती, वापस आएगा, 1 महीना पैसा कमा लिया ना, गांड मार 1 महीना ऑफ। 1 महीना छुट्टी, स्टैंड अप से तो छुट्टी कर लेता है मैं, बाकी सब जो भी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, व्हेन वी मैनेज कॉमिक्स, दैट ऑल कीप्स गोइंग ऑन। Okay. ठीक है। सो व्हेन यू गॉट नेटफ्लिक्स पे आप जब आए, सो मैं उसके पहले आपको नहीं जानता था। हाँ। मैं वो शो से जाना आपको। हाँ। वो शो से मैंने कहीं शायद इंस्टा शायद किसी ने देखा है वो show। नहीं, मैंने देखा नहीं। 50 लाख जीता था वो जो मैं जो आकाश 50 जीता। That's the only thing people fucking know about the show। टू बी वेरी If you ऑनेस्ट, watch the show, you might feel कि इसको 1 करोड़ देना चाहिए था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने 2 एपिसोड देखा हाँ। जब आया था, देखने का ट्राई किया। You have to watch the last 4 episodes. Don't watch the first. सुनना अरे नहीं सुनना, हम लोगों ने 2 एपिसोड देखा एंड ठीक है बंद कर दिया, उसका शो कभी नहीं देखा। परसों हमने देखा, हाँ। वो बोले ओ माँ की चूती, मुझे फोन करता है, तुझे मालूम है सोशल करंसी कौन सा था? मैंने कौन बोला? आकाश। मैंने तो अपने को आइडिया नहीं था, आकाश में तो जीता है 50 पेटी। It's the weirdest, और जो लोग ने देखा है ना, वो लोग मेरे को बोलते हैं कि तू इस पे जोक्स क्यों नहीं कर रहा है? किसी को पता ही नहीं है। नहीं, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि इज इट बिग फॉर यू, नेटफ्लिक्स का टैग आना है, नेटफ्लिक्स पे आना? क्या दिख रहा है टिकट? अपने को कल पता चला है। गुजराती शो में 11 लोग आए थे। क्या बात चल रहा है? हाँ भाई, अपने को कल पता चला भाई, जब अपने पॉडकास्ट करने वाले थे कि जीता है आकाश। ठीक है। इसमें कैसा है ना, एवरीथिंग यू डू इन योर करियर एज अ क्रिएटिव पर्सन इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ ओनली। Okay. नेटफ्लिक्स का टैग मिल गया तो क्या तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? मार्केट में चलते चलते कोई रोजा ऑफर क्या होएगा नेटफ्लिक्स का? कुछ नहीं होता ना ब्रो, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे कितना लोग आ रहे हैं। सही बात है, वो भी हाँ। तो सोच, हर हफ्ते कुछ नया रिलीज हो रहा है, हर हफ्ते कोई नया सेलिब्रिटी आ रहा है। लाइक बीइंग फेमस और being recognizable and being famous are 2 very different concepts. Okay. जब भी मेरे को पब्लिक आके बोलता है ना अब तो तू फेमस हो गया, मेरा पूछ रही है फेमस क्या होता है पता है? शाहरुख खान। शाहरुख खान तेरे को टपरी पे मिलेगा कभी? देखा है कभी शाहरुख खान को अंडे खाते हुए 2 रुपए के लिए जानते हो कि 18 होता है 20 कैसे ले रहे? नहीं ना। I am recognizable, I am not famous. And it's good also ना, फेमस नहीं होना चाहिए कॉमेडियन ज्यादा। मेरा नौकरी है लोग को ऑब्जर्व करना। अभी सब लोग मेरे को पहचानेंगे तो मैं कोने में बैठ के ऑब्जर्वेशन कैसे करेगा? सही बात है। ठीक है। सो हाउ बिग आर यू प्लानिंग, कि कितना बड़ा करना है? मतलब अगर आप ये बात बोल रहे हो कि वो तो बोल दिया ना, Define बड़ा। डिफाइन बड़ा, ठीक है। It's not the size, it's how you use it. वो तो अपना बड़ा बोल दिया ना। मेरे को तो आया, कमाया, उड़ाया, फिर वापस कमाया, वापस उड़ाया। Savings चालू है, don't get me wrong. SIPs Savings चालू है। SIPs But that's the idea ना, you have to find a way to make enough to save and then also like 2 channel of saving चलता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में एक मेरा लिमिट है, इतना पैसा अगर शॉर्ट टर्म में मेरे पास, मेरा नॉर्मली सब बता देता हूँ फ्रैंकली, मेरा 1.75 लाख रुपए का लिमिट है। ठीक है, 1.75 लाख रुपीस मेरा बनता है ना, जब 1,75,000 रुपया, तो वो भले 6 महीने में बनता है, जमा होने को कितना भी टाइम लग सकता है, पर वो जमा एक बार हो गया फिर छुट्टी मार, फिर सोचो मत ज्यादा, फिर अपने आप को फिर क्या है ना, आपको गुजराती दिमाग में फिर पापा आके बोलेंगे ये म्यूचुअल फंड में डाल सकता है, ये अच्छा है, तो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दोगे वो फ्यूचर के विजन के लिए। ओके। So like 1-to-1 saving, say as much as I save, like the minute I save 1.75 in long term is the same time I have saved 1.75. So I have to make life का खर्चा and save 3.5 lakh rupees, 3.5 lakh rupees in order to take a break. So it's पागलपंती स्पेंडिंग करने का जरूरत नहीं है, but logically मैं अपने आप को सोच के ऐसे बना के रखता हूँ। ओके।
सो अब चाचा का एक फेवरेट सवाल है, चाचा हर बार सबको पूछता है कि कौन सा कंटेंट देखना चाहिए। जैसे हम लोग को मजा आता है पानी पानी वाला कंटेंट देखने में। पानी पानी वाले वो नहीं देखा आपने? पानी 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 20% नहीं नहीं चाचा, अरे वो एक बच्चा है ना इंस्टाग्राम में चलता रहता है, वो ऐसा आता है पानी पानी पानी। नहीं देखा आपने? चाचा दिखाओ, अब भी दिखाओ, Shit, कितना आप भी दिखाओ। ये स्टैट नहीं, अब दिखेगा नहीं ना वो, पर ठीक मैं है। अच्छे से अवॉइड कर रहा हूँ तो क्यों मेरे को दिख मैं भी अवॉइड करने की ट्राई कर रहा था, मैंने कहा नहीं भाई इससे ज्यादा नहीं। सो मेरा क्वेश्चन ये मैं समझ गया आकाश इग्नोर कर रहा है। कौन सा वो बोलता ना देखो उसको देखना, वो बोलता ना देखने को, मैं दिखाना कौन सी बात कर रहा है उसको देखने नहीं। माय बैड उसके बाद दिखा सकते ठीक है। सो कंटेंट कंज्यूम करना कितना इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन, फॉर नॉट कॉमेडियन की बात कर रहा हूँ, किसी के लिए भी, जैसे हम जैसे लोग के लिए। हैं। उसके बिना लोग जिंदा है यार। लाइक समझ, ऐसा नहीं कि लोग जिंदा नहीं है, बट इट्स लाइक दिस, लाइक इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग आइडियाज देन यू हैव टू, इट्स लाइक फूड, लाइक जंक फूड खा के बॉडी नहीं बनता है। तो अच्छा खाना खाएगा तो अच्छा बॉडी बनेगा, वही लॉजिक है। अच्छा चीज कंज्यूम करेगा तो फिर तेरे को भी आइडिया आएगा ना। जैसे मैं सबको ये एग्जांपल देता है, तुम्हें पैंट शॉर्ट क्या है पता था? पता है ना पैंट शॉर्ट होता है, ऐसे पैंट हाँ, होता है। हाँ, हाँ, जब देखा उसके पहले पता था क्या होता है? नहीं पता था। तो बैंक देखो ना बिना देखे तो समझ में ही नहीं आएगा, कुछ तो देखना ही पड़ेगा लाइफ हाँ, में। यू जस्ट हैव टू पिक द बेस्ट शिट टू वॉच। इफ यू गेट ड्रैग्ड इनटू द ट्रैश तो फिर वो वही जंक फूड वाला हिसाब है ना। तुम्हारा ब्रेन एकदम सन हो जाएगा, तुम देखते रहोगे 4-4 6-6 घंटे, स्किप होता रहेगा, अगला एपिसोड आता रहेगा, पर कोई उसका वैल्यू नहीं है वो चीज का फिर। करेक्ट, ठीक है। कंटेंट क्या कंटेंट आपको चाहिए तो हाँ। And like if you really give, like my logic is this: if you are watching it, okay, and it's not even good, like, and you have a phone ऐसा खोल साइड में और ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं। टीवी देखते देखते खाना खाने वाला हिसाब है, तुम चबा ही नहीं रहे हो उसको, तुम उसे कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो ठीक से। तो अगर कोई चीज इतना बोरिंग है कि तुम बार बार अपने फोन को देखो, तो भाई उससे अच्छा मत ही देखो उसको। ठीक है, फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये मैं सब पॉडकास्ट में ये सवाल करता हूँ अबाउट जाकिर खान, बिकॉज माई फेवरेट कॉमेडियन तो नहीं बोल सकता, माई फेवरेट पर्सन। हाँ, बिकॉज ऑफ हिज फिलोसॉफी, और कुछ भी बोल लो, मतलब कुछ नहीं छोड़ा उनका। मेरे को ज्यादा लाइफ जीने का मतलब लोगों को लेके चलने का। उन्होंने एक बार ये बोला था कि मैं दिवाली है घर नहीं जा पाया तो मेरे घर पे लोगों को बुला लिया। मतलब आई एम दैट पर्सन कि 50 लोग मेरे पास आए और उनको लेके चलना, भले मेरे को कितनी भी तकलीफ हो। सो मेरे को वो आइडियोलॉजी बहुत पसंद है कि सबको लेके चलो, अपना कुछ भी हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो कुछ आ रहा है। सो बीइंग, मतलब जाकिर खान के साथ मैंने देखा था वीडियो आपका शायद 9 साल पहले, उधर कोई तो भी एंटी सोशल पे। यस, हाँ, I stayed at Zakir's, dude, once. ओके। सो मेरे को जानना है कि Yeah, he's a very sweet guy. He's just like, see, Zakir ka, like he operates on a very different level than the rest of us. Because like, so I'll tell you this story. 2016 June or 15 June. 2015 June I had my first tour in India. तभी इतने cities भी नहीं थे, इतने कॉलेज भी नहीं थे. दिल्ली में I stayed at Zakir's for a week. Okay, it was the most enlightening week of the entire trip because this is a guy who has a full plan. He knows exactly what he's doing. He knows where he's going next. उसका मतलब it's a whole different level of planning. Everything is very carefully crafted. Like the show, the person, everything is very well designed. Right? So वो vision इतना clear है. और तभी उसने मुझे याद है, उसने मुझे plan बताया था कि you know अभी जा रहा हूँ मैं, मुंबई जा रहा हूँ, ये अभी के साथ काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वीडियो डालूँगा. हाँ, at that time. And it was for him maybe a 1.5-2 year plan when he was telling me. And then he fucking did it in 6 months. How he did it? Because he has that clarity. He knows कि audience को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं ये कैसे execute करूँगा. उतना clarity बहुत कम लोगों में. Like लोग अपने आप को ढूंढ रहे हैं. जाकिर को अपना आप कौन है वो मिल गया है वो. And you have to understand, this is not the first thing he's mastered. Have you seen him play sitar? Correct. Balls off, bro. So like he already mastered a thing. ये तो उसका सेकंड, तुम समझ, एलिस पेरी वाला हिसाब है ना, फीफा वर्ल्ड कप खेल के आई फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो मैच खेल रही है. So then how do you compare? Like how do you, it's a different class of person, and that's why I wouldn't say that it's like Zakir is a comic because he's transcended the comedy thing ना. Correct. Comedy तो मतलब एक point पे ऐसा होता है, jokes is the medium, but like for him jokes is also not the medium. Zakir is the medium now. You go to watch, it's a whole genre of itself, right? So that's what it is like. That's the power of being Zakir. ठीक है. Plus, do you realize he's the only guy who your dad will also like and the driver will also like? Correct. Anyone, कोई भी है. कितना सही है dude. अभी मॉडर्न कॉमेडी सीन में कितने लोग हैं जितना इतना वाइड डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकली, कल्चरली दोनों मिलता है, बहुत ही कम लोग. मुनव्वर.
नहीं मिलता है, मुनावर को नहीं मिलता है वो, पता है, मुनावर doesn't get close to what Zakir says in terms of demographic changes. ठीक है. बाकी कॉमिक्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ जाकिर कि आज जाकिर का शो है पुणे में तो रिक्शा नहीं मिलेगी. या बट लाइक चल रहे हैं ना ये लोग, Correct. कि उनके गांड में गुदा नहीं है कि रिक्शा वाला उनको देने पैसा दे 500. भाई तू रिक्शा वाले को हंसा पाए हो? ट्राई किया है कभी? वही कह रहा हूँ ना, बंदे ने एफर्टलेसली कर लिया. और वही मैं जो रिक्शा वाला और उसमें बैठने वाला और उसके पीछे के मर्सिडीज चलाने वाला और वो मर्सिडीज में बैठने वाला सब है, पूरा डेमोग्राफिक. ठीक है. आई गॉट माय आंसर. ठीक है. पॉडकास्ट को एंड करते हुए 2-3 चीज़ें और समझनी है आपसे कि थोड़ी सी क्लीन सवाल पूछने अब कि अबाउट द जोक्स तो नहीं, लेकिन जैसे आप पूरे दिन हंस रहे हो, शो में भी हंस रहे हो, सब कुछ है, मेरे को बीइंग आकाश भाई कैसे हैं, मतलब अदर देन हिज प्रोफेशन कैसे रहते हैं, वो क्या है? ऐसे ही है. ऐसा ही है. अलग क्या करूं भाई? नहीं अलग नहीं, मतलब अलग आदमी बनने को मेरे पास जब मैंने आपका वो सुना ना म्यूजिक वीडियो, जो आप उकेले बजा रहे हो शायद कहीं बैठ के, तो मेरे को उसमें थोड़ा सा एक अलग पर्सनालिटी दिखी. नहीं, it's the same guy, it's just that गालियां नहीं चल रही थी. बस क्वाइट है तो क्वाइट है, बाकी उस सब बाकी में ऐसे ही है ब्रो, मोरलेस. तो मेरे को डिप्रेशन है, सो व्हेन आई एम डिप्रेस्ड देन आई एम डिप्रेस्ड, बट अदरवाइज आई एम लाइक दिस. मैं ज्यादा नहीं लेता है स्ट्रेस फालतू चीजों का. करेक्ट. मेरे को बिग टिकट पिक्चर का ही स्ट्रेस होता है लाइफ में, और ऐसा स्ट्रेस में बहुत लेता है, बट कुछ चीज का नहीं लेने का. लाइक किस चीज का स्ट्रेस? अरे यार घर पे पावर गया है, स्ट्रेस नहीं लेने का, सोल्यूशन निकालने का. समझ रहा है? बट वीजा का डेट नहीं मिल रहा है यूरोप टूर के लिए, गांड फटनी चाहिए, है ना, क्योंकि स्केल है ना, अलग स्केल है. बट वो भी ऐसा हो गया अभी विद एज, लाइक द थिंग्स दैट आई गेट स्ट्रेस्ड अबाउट हैज गॉन डाउन एंड डाउन एंड डाउन. स्पेशली एक ही क्राइटेरिया अभी, क्या आउटकम मेरे हाथ में है कि नहीं. अगर आउटकम मेरे हाथ में है तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है. कभी कभी मेरे आजू बाजू वाले लोग थोड़ा ये कर लेते हैं कि यार थोड़ा स्ट्रेस ले ले. बाकी तो मैं अपने में I'm a very like I was alone as a lot growing up. My brother is 7 years older to me. Okay. तो मेरे पेरेंट्स तो समझ ले उस हिसाब से. My parents are in their mid-60s now. तो और सब काम पे जाते, तो मैं घर पे अकेला ही रहा है बहुत ज्यादा. So I'm very comfortable being alone doing my thing. कुछ मैं अपने आप को बिजी रख लेगा. Okay. हाँ, और बता अभी मेरे को रियलाइज होता है मेरी वाइफ को देख के कि मैं कैसा हूँ एज अ पर्सन, बिकॉज मैं एक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ. कॉन्स्टेंटली मैं अपने आप से बात करता हूँ और हंसता रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ फालतू चीज बोल के. और फिर कभी कभी तो मैं लाइक अगर सुबह बैठी रहेगी बाजू में तो उसका है ना, शी यूजुअली हैज ईयरफोन्स है, बिकॉज मैं घर पे ईयरफोन नहीं लगाता, मैं स्पीकर पे सुनता हूँ. तो वो I'll keep talking to her. Now she can't hear shit. I know she can't hear shit. पर मेरा चालू है, ठीक है, मैं बोलता रहेगा कुछ ना कुछ फालतू चीज, कुछ ना कुछ, ये देखे टकला, ये देखे चल रहा है. तो वो एक बहुत से बढ़िया बात है. सेल्फ कंटेंट जीने का है यार लाइफ में. वही टफ है. ठीक है. सो जितने भी आपके बडीज कॉमेडियंस हैं उसमें से बेस्ट किसी ने कोई आपको गाइडेंस है बेस्ट कि भाई ऐसा कर दिया मजा आ गया हो? मेरे को बेस्ट एक जोक मेरे बारे में, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ एक बार. हाँ, दूर से देखने में हमको तन्मय भट्ट ऐसा लगता है कि इन सबके फादर्स हैं, ये भाई जी फादर हैं, ये सबको ना दूं उसे. हाँ मतलब हमको स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है. आसिफ जी मेरे फादर है. एक ही बात होता ना, मेरा एक ही बाप. सो हमको दूर से ऐसा लगता है. Every comedian has if you get big enough to have a platform, then you can give other people a platform. That is the logic. Upra. So everyone does it in different ways. Okay. I interned at AIB back in 2014, 15, 16 I think I interned at AIB. Maybe 16 maybe. मैं भूल गया अभी तो. पर basically या फिर 13 भी हो सकता है actually, मेरे को याद नहीं. 13 तो definitely नहीं है, भाजपा के बाद ही. I think so, yeah. But so like in terms of Godfather wala vibe, I don't think there is anybody as such, but there's a whole bunch of comedians who have been mentors in different ways. Okay. Like especially the older, like मेरा वैसे भी बनता ज्यादा older comics से, younger comics मेरे दोस्त हैं ज्यादा जो मेरे एज के हैं, मतलब मेरे नीचे के एज के तो बहुत ही कम दोस्त हैं. और नए जो कॉमेडी में आए हैं उसमें से the comics we manage वो दोस्त हैं, because like we manage them as a regular relationship. Amit Tandon is like 100% super mentor in life, because Amit sir is always there to answer, like, and he has the time to answer, which I find is very important, because a lot of comedians when they become famous they don't give a fuck about you. And Amit sir is somebody who I have seen go through the ranks and he's never had that attitude of like ab main bada ho gaya tera kya kaam hai.
So that is really it. Khamba and I have been we worked on a lot of things together. I think Khamba is one of my favorite people to work with in comedy because super duper professionalism. And super like it's just the most fun working experience. मतलब हम लोग writing projects में कभी-कभी वो मुझे ऐसा ध्यान में एक दे देता है जैसे I swear dude मेरे शादी के टाइम पे I was falling 2 lakh rupees short of writing like of work because कुछ एक चीज का पैसा देने का बाकी था and खंबा like an angel खंबा को ये बात पता नहीं है but like an angel हाँ मतलब ऐसा भगवान ने बोला ये ले आकाश खंबा आया और मैं खंबे को बोला भाई काम ये कितना पैसा मैं कभी पूछता नहीं हूँ खंबे पूछ दिया कितना पैसा मिलेगा इसमें तो कहता है वही 1-2 लाख वाला भाई not about thank you और क्या चाहिए so a lot of people have been helpful that way. There's actually a media professional called Shruti Daga who's moved to the US. I keep telling my wife every time like whenever I did not get work Shruti would give me something from somewhere like 10,000 15,000 30,000 का कुछ ना कुछ मेरे को मदद कर देती थी हाँ तो it makes a huge difference. Correct हाँ. Those are the people who have invested in you more than anyone else, right? Punit Pania is a good friend. We keep chatting a lot. Naveen is my best friend in comedy, as I always say. Comics को ऐसे भर के और इतने लोग से Atul sir is so much great to learn from. Like इतनी बार होता है कि बड़ा डिसीजन होता है ना कोई भी वर्क रिलेटेड तो आई विल 100% कॉल एटलीस्ट 3 people. Like I will call Khamba, Atul sir and Amit sir minimum I will call. और Saurabh Pant I will call it. Like right now when I need like and it's beyond just like अभी मेरा शादी हो गया तो शादी के फर्स्ट ईयर में जो टीथिंग पेन्स है तो किससे बात करोगे है ना अभी ऑफिस में तो वर्क कॉलीग्स है दोस्त लोग अभी मेरे दोस्त हैं शादीशुदा नहीं एक तो डिवोर्स तो अभी क्या ही बात करूं सो देन लाइक इट्स दीस पीपल हु एंड अप बीइंग द मोस्ट हेल्प और ऐसा ऑलमोस्ट एक ऐसा एल्डर ब्रदर वाला रोल वो लोग तो बहुत सही से निभाते हैं But I'm sure Tanmay is the same figure to like a Kullu and whoever else is on his stream regularly. So you wrote for Kapil also? Yeah, I wrote the Netflix special. Khamba and along with Khamba. Yeah. Nice. Okay. We got writing consultant. I was like, पैसे राइटिंग कंसल्ट क्यों दिए कोई दिक्कत नहीं है बट क्रेडिट मत दो यार अच्छा क्रेडिट दे दो पर ठीक है नहीं मैंने तो अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट पे देखा था आपका सो आपने उसमें बोला था लोग पूछते क्या करता है तो कपिल के लिए लिखता है मैं भूल के चिल है मैनिफेस्ट कर दिया भाई मैंने ये मेरा ड्रीम था ठीक है सही वो भी बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था डूड बिकॉज़ कपिल इज अ फोर्स ऑफ नेचर डूड लाइक इट्स वेरी फन टू वर्क विद हिम एंड ही इज सो फनी डूड मेरे को कपिल को देख के सही में अंदर से बहुत खराब लगता है कि इंडिया देश है ना वो हैंडल नहीं कर पाएगा ऐसे फनी आदमी को क्योंकि वो जब भी राइटिंग प्रोसेस में ही वुड मेक अ जोक देन ही वुड इमीडिएटली बी लाइक अरे यार पर ये नहीं कर सकते हम वो जो दुख रहता है ना इससे तो ये खता हो जाएगा इससे ये दुखी हो जाएगा इससे तो वो वाले पोजीशन में रहना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ ही इज डूइंग फॉर मास ना मतलब हाँ यार और नहीं और मास से ज्यादा ना यार फेम वही फेम क्रेजी चीज है भाई क्रेजी चीज है तू मानेगा नहीं एट वन पॉइंट वी वर एट बाजी's हाउस एंड वी वर ऑन द टेरेस वर्किंग एंड आई हैव अ हैबिट आई वॉक अराउंड ओके आई डोंट सिट इन वन प्लेस व्हेन आई एम थिंकिंग सो आई कीप वॉकिंग अराउंड एंड आई कीप गोइंग टू द बालकनी में नीचे दिख रहा है इधर जा रहा उधर जा रहा एक सेकंड के लिए कपिल सर वुड हैव जस्ट लुक्ड ओवर बॉस के नीचे भीड़ जमा हो गया पता है लाइक एक जन ने रिकॉग्नाइज कर लिया लिटरली हम लोग कितने माले ऊपर 12-13 माले ऊपर 15 माले ऊपर रहेंगे हम लोग एंड द फकिंग गाय रिकॉग्नाइज कपिल एंड देयर इज अ बीट डाउनस्टेयर्स गाड़ी उसका गाड़ी घर से बाहर निकलता है बीट जम जाता है सो लाइक दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ अटेंशन टू डिटेल ना भाई गांड खुजा रहा है पब्लिक देखने को तैयार है लाइक इट्स वेरी स्कैरी आल्सो टू मी सही बात है तो फेमस होने में तकलीफ है तकलीफ हैंडल करना तकलीफ है मेरे हिसाब से फेमस दूसरा है ना कि फेम और ये मतलब विश्वान एक बार बोला था और उसपे मैं एडिशन किया लाइफ में मेरे को लगता है फेम का कैसा है ना फेम ना इंसान को बिगाड़ता नहीं फेम वही एम्पलीफाई करता है जो अंदर था पहले से सही बात है ठीक है और पावर इंसान को बिगाड़ता है समझ रहे डिफरेंस है दोनों करेक्ट हां कॉमेडी में अभी क्या है पावर नहीं लोगों के पास फेम है तो व्हाटएवर यू आर सीइंग इज व्हाट इज इनसाइड इज कमिंग आउट the minute they start getting power there are some people who have power in the seat and power 100% corrupts man correct ठीक है so thank you so much for being in the show और आज हमको एक चीज खाली सीखने मिली कि लगे रहना डू इट फॉर योरसेल्फ हां भाई डू इट फॉर योरसेल्फ yes कौन है ये लोग so सब्सक्राइब उनके चले जा रहे फालतू मैं तो लिंक भेज रहे वाला हां ठीक है देख लिया मस्त था ब्रो अगले टाइम में करेंगे ये चीज मिनट वो पूछेंगे मैं मिनट ऑफ पॉडकास्ट में जो उस टाइम पे क्या बोला मैं और वोट देना इस साल बच्चों है ना ओ वाओ एक छोटा चीज है जो मेरे को देना आपको दिस इज फ्रॉम कामबारी Oh wow, thank you so much man. I love firstly the tote bag is the most appreciated because मेरे घर पे इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है मेरे से भी ज्यादा 2-4 टोट बैग और दे भाई so we are inside
हेलो आकाश इनटू ब्रैकेट कुछ भी मैं था इन केस आई फॉरगेट. ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कोई भी आप भूले नहीं. सो दिस इज आवर सिग्नेचर फ्रेम. हाँ आपका काम भारी है. काम आपका भारी है. इट्स स्टेटमेंट फॉर लव इट. या. And it's taped so you can't add your own photo. It has to fucking be this at all times. I love it. Socks very much needed. ये भाई शूट की जरूरत इसलिए शूट की जरूरत नहीं अपने. ये हमारा शो खत्म हो चुका है. एक जोड़ी में कम लेके आया था तो ये भी सॉर्ट कर दिया उन्होंने. ये नहीं कैंसल. कैंसल. Dude, it's like नींबू. I don't mind it. I will put it on someone else. You may be hot, but these stickers are cool as fuck. This I will not open, but you'll see this on my back. I really love this. I put it on my suitcase. फिर ये उधर राजा गुंडू में फंस गई और यहाँ आप शॉप. Thank you, not very important. This is the attention that the t-shirt needs. Okay, it needs love, care and attention. बीवी कम थी मेरी. टेंशन दे दिया. It's बंडाना. ये ना मैं नहीं बोलूंगा क्या यूज है आप सोच लो. मल्टीपल यूजेस. इतवार थे ना लंगोट भी है. ये पटाखा है. पटाखा तुम रखो मैं नहीं रखूंगा. मैं करता हूँ पटाखे. ये वाले पॉपर नहीं अच्छे. बट थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. सो गाइस बस देखते रहिए. गिव मी अ मग आल्सो. आई वांट दिस आल्सो. यस. ऐसा एक एक्स्ट्रा. हाँ है बिल्कुल है. यस 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 यस. सकता है मेरे स्ट्रीम्स पे. So thank you so much. Thank you and thank you to Parth bhai for giving us opportunity. And and yes ऐसे podcast करते रहेंगे और कुछ ना कुछ धमाल करते रहेंगे. Thank you. And like, share, subscribe, okay? Don't forget. ना नहीं चलेगा ये ना. एल्गोरिथम थोड़ी इंसान है. उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए तुम्हारा. So that's all guys कि ये था हमारा आज का पूरा अलग पॉडकास्ट. आपने बहुत सब चीज़ें समझी होगी, देखी होगी, बट आज हमने जो बातें की बहुत ही फालतू बातें की, लेकिन येट कुछ ना कुछ आपने इसमें सीखा होगा, समझा होगा. एंड इसी तरीके से भारी शो को फॉलो करते रहिए. कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें आपको क्या चीज़ बहुत बढ़िया लगी और सब्सक्राइब करें इसको, किसी न किसी को भेजें और कुछ भी मेहता को फॉलो करें जाके. और एक उनका बहुत ही अमेजिंग शो है द वेडिंग शो. बहुत क्रेजी सेट है, बहुत क्रेजी सेट है. अगर आप लोग वेडिंग में वो नशेड़ी गैंग हो जो गंद मचा रहे हो तो प्लीज जाके देखो. बहुत मजा आएगा. यू कैन रिलेट एवरी सिंगल चीज. सो बहुत मजा आया हमको. अगर आपको भी मजा आया तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें. थैंक यू.